Assalamu alaikum dear student, this is the Welcome School and Girls College DI Khan. Welcome to grade 8 subject maths topic law of exponent. First हमारे पास है बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू. बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और वैल्यू क्या है. इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी n जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, ए एन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर. ए एन जो है वो फैक्टर को प्रेजेंट करेगा. अब जैसे हमारे पास a की पावर 4 है, a जो है हमारे पास बेस और 4 पावर हो जाएगी, ठीक है. और a की पावर 4 इसका मतलब ये है कि a 4 टाइम अपेयर हो रहा है. a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, यानी a हमारे पास 4 टाइम अपेयर हुआ है तो a की पावर 4 बन गई. नेक्स्ट a इज़ कॉल्ड बेस. a हमारे पास क्या होगी, बेस, एंड n द एक्सपोनेंट और इंडेक्स. x की पावर 4 तो x की पावर 4 में x 4 टाइम अपेयर हो रहा है, 1 2 3 4. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर ऐड हो जाती है और 1 2 3 4 x की पावर 4 बन जाएगा. 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम अपेयर हुआ है. नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उसमें फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लिकेशन लॉ. मल्टीप्लिकेशन लॉ में अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते हैं. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी है, a की पावर m माइनस a की पावर n. तो a और दोनों की बेस सेम है, ये भी a है और ये भी a है, तो मैं सेम बेस लेकर इन दोनों की पावर को ऐड कर देती हूँ, a इंटू एम प्लस एन. नेक्स्ट एग्जांपल है 3 की पावर 3 और 3 का स्केयर यानी 3 की पावर 2. दोनों की बेस सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो सेम बेस लेकर पावर को ऐड कर दिया. 3 प्लस 2 3 की पावर 5 आ जाएगा, यानी 3 जो है वो 5 टाइम अपेयर हो रहा है. 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम बेस लेकर 2 प्लस 4 कर दिया. 2 प्लस 4 6, यानी 5 जो है वो 6 टाइम अपेयर होगा. नंबर 3 डिवीज़न लॉ. डिवीज़न लॉ में हमारे पास अगर वैल्यू डिवाइड हो रही है लेकिन उनकी बेस सेम है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n. अब देखें ना, इसकी पावर तो डिफरेंट है लेकिन इनकी बेस जो है वो सेम है, तो हम सेम बेस लेकर इसकी पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. किस तरह से, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में शिफ्ट करके, मीन्स उनके जो साइन होंगे उनका रेसिप्रोकल लेकर. अब हमने यहाँ पर लिखा a की पावर m और a की पावर n जो है हमने नॉमिनेटर में शिफ्ट कर दी. जब इसको नॉमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, a की पावर माइनस n हो जाएगी. ये आ जाएगा a की पावर m और a की पावर माइनस n. फिर अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे सेम बेस लेके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे m माइनस n. अगर इसमें, लेकिन इसमें शर्त ये है कि m की वैल्यू ग्रेटर हो n से. m की वैल्यू यानी उसमें नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए. अगर m की वैल्यू n से लेस हो जाती है तो पावर जो है वो नेगेटिव होगी, तो वो लॉ जो है इसके लिए ठीक नहीं होगा. और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल भी ना हो, यानी बेस जो है वो 0 ना हो. नेक्स्ट हमारे पास देखें इसकी जो एग्जांपल्स हैं, 4 की पावर 7 डिवाइड 4 की पावर 2. तो 4 की पावर 7 और डिनोमिनेटर में हमने 4 की पावर नॉमिनेटर में शिफ्ट की तो ये 4 की पावर माइनस 2 हो गया. ये हो जाएगा 4 की पावर 7 और 4 की पावर माइनस 2. फिर अगले स्टेप में 4 की पावर ये 7 माइनस 2 4 की पावर 5 आ जाएगा. नेक्स्ट है 5 की पावर 7 डिवाइड 5 की पावर 3. 5 की पावर 7 माइनस 3, इसको हमने शिफ्ट कर दिया नॉमिनेटर में. 5 की पावर 7 माइनस 3 5 की पावर 4, यानी 5 जो है वो 4 टाइम अपेयर हो रहा है. नेक्स्ट है पावर लॉ. पावर लॉ, अगर बेस एक हो लेकिन उस पे दो पावर मल्टीप्लाई हो रही हों, एक ही बेस पर दो पावर्स आ रही हैं तो हम उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. a की पावर m और होल पावर n, तो हम बेस लेकर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर m n.
और इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये पावर लॉ का एक दूसरा प्रोसेस है कि अगर हमारे पास दो वैल्यू जिनकी बेस भी सेम नहीं है लेकिन पावर उनकी एक है, 4 मल्टीप्लाई टू, दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं लेकिन दोनों की पावर एक ही है यानी क्यूब होल पावर 3 है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और ये तो प्रोडक्ट में है ना। इसी तरह डिवाइड में भी अगर हमारे पास दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं और उसकी होल पावर आ रही है a बाई बी की पावर n, तो हम इसको सेपरेट पावर दे सकते हैं, a की पावर n डिवाइड b की पावर n। नेक्स्ट है ज़ीरो एंड नेगेटिव इंडिसेस। एनी नॉन ज़ीरो नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो यानी वो ज़ीरो ना हो और उसके ऊपर अगर पावर ज़ीरो आ जाती है तो वो 1 के इक्वल होगा। नॉन ज़ीरो नंबर पर अगर पावर ज़ीरो आ जाए तो उसका रिज़ल्ट 1 के इक्वल आएगा। जैसे हमारे पास a की पावर 0 है तो हम उसको 1 के इक्वल लिखते हैं, 5 की पावर 0 1 के इक्वल, 2 की पावर 0 1 के इक्वल, 100 की पावर, चाहे जिस नंबर की पावर भी 0 हो उसको हम 1 के इक्वल, लेकिन वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 हो ये ला फिर इसके लिए सूटेबल नहीं होगा। हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर के ऊपर जब 0 पावर आ जाए तो उसका रिज़ल्ट 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है a की पावर -n। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, ये वैल्यू नॉमिनेटर की है तो हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके इसका साइन चेंज कर सकते हैं। a की पावर -n इक्वल है 1 डिवाइड a की पावर n आ जाएगा, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर -4, 1 डिवाइड 2 की पावर 4, नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो गया। 1 बाई 2 की पावर 4, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 8 2 ज़र 16 आ गया। 1 बाई 2 की पावर -3, तो पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, इसको नॉमिनेटर में शिफ्ट किया। नॉमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8 आ जाएगा। अगर 3 की पावर 1 बाई 3 की पावर -3 करते हैं तो तब 3 की पावर 3 और तब 3 3 ज़र 9 और 9 3 ज़र 27 रिज़ल्ट आ सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।